हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। हेल्थ तो थोड़ा ऐसी है मेरी, बट फिर भी अपने आप को बढ़िया रखने की कोशिश है एंड कुछ अच्छा बनाने की कोशिश है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं पाव भाजी कुक करती हूँ। पाव भाजी कोई वैसे जंक फूड नहीं है, इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स डलती हैं। देखिए मैंने क्या क्या वेजिटेबल्स चॉप करी हैं पाव भाजी बनाने के लिए। सबसे पहले मैं बना रही हूँ 6 सर्विंग्स पाव भाजी की, एंड मैंने इसमें लिए हैं 2 पोटैटोज़। उनको मैंने पील करा एंड चॉप कर लिया। देन मैंने ली कॉलीफ्लावर, अराउंड 1/4 कॉलीफ्लावर यानी गोभी, एंड उसको मैंने वॉश कर चॉप कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। देन ली मैंने कैबेज यानी पत्ता गोभी, एंड अराउंड 1/4 पत्ता गोभी मैंने अच्छे से चॉपिंग बोर्ड पर चॉप कर ली। फिर मैंने ली एक कैरेट को पील करा एंड छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप कर लिया। एंड मैंने लिया थोड़ा सा गोर्ड यानी घिया, 1/4 मैंने गोर्ड लिया, उसको भी पील करा चॉप कर लिया। एंड मैंने ली कुछ पीस। मैं हमेशा सफल की मटर अपना फ्रीज़र में स्टॉक कर रखती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी अराउंड हाफ अ कप इसमें डाली पीस। एंड मैंने ये सारी वेजिटेबल्स वाटर में डालकर रखी। एंड अभी मैं इनको प्रेशर कुकर में बॉइलिंग के लिए डाल रही हूँ। इतना पानी हम नहीं डालेंगे कि ये पूरी डिप हो जाए, पानी थोड़ा सा हमें कम रखना है। अराउंड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर हम इसमें डाल सकते हैं। 6 सर्विंग्स बना रहे हैं हम। एंड क्योंकि पिछली बार जब मैंने पाव भाजी कुक करी थी तो वाटर बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड हमें बहुत ज़्यादा वाटर नहीं रखना, बस इतना रखना है कि ये बॉयल हो जाए अच्छे से। तो मैं अभी सारी वेजिटेबल्स प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें डालूंगी 2 ग्लास के अराउंड पानी, एंड इसमें डालूंगी मैं 1 टीएसपी रॉक सॉल्ट। हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं क्योंकि रॉक सॉल्ट भारतीय नमक होता है, एंड बिल्कुल हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है इसे खाने से। एंड आप 12 महीने में 1 महीने आप टेबल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, सो डैट आयोडीन की बॉडी में कमी भी ना हो, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं होता। तो इस तरह से मैंने सारी वेजिटेबल्स को अभी मैं करूँगी बॉयल। 1 विसल आएगी हाई फ्लेम पर एंड 2 विसल्स आएंगी ऑन द लो फ्लेम। तो इस तरह से वेजिटेबल्स मेरी बॉयल होंगी। एंड मीनवाइल मेरी वेजिटेबल्स बॉयल हो रही हैं। एक साइड में मैंने टी पॉट में लिया वाटर, एंड मैं बता रही हूँ मैं 6 सर्विंग्स बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 टमाटोज़, 2 अनियन एंड 1 ग्रीन चिली, 2 रेड ड्राई चिली एंड 2 मैंने लिए गार्लिक के पील्स। तो गार्लिक को हम पील ऑफ कर बॉयल होने के लिए रखेंगे। रेड ड्राई चिली की हम एज रूट्स की हैं उसमें, तो ऐसे ही बॉयल होने के लिए रख देंगे। एंड क्योंकि मैं जब प्योरी बनाती हूँ टमाटो की, तो उसमें ग्रीन चिली, रेड चिली, गार्लिक वगैरह अच्छे से डाल देती हूँ, तो उसका एक अच्छा टेस्ट आ जाता है प्योरी में। तो हमें मसाले बहुत ज़्यादा कुकिंग के टाइम पर डालने की नीड नहीं पड़ती है। तो एक तरफ मैं हमेशा जब भी पाव भाजी कुक करती हूँ, एक तरफ मैं वेजिटेबल्स बॉयल होने के लिए रखती हूँ, एंड एक तरफ मैं प्योरी की प्रिपरेशन के लिए कुछ वेजिटेबल्स बॉयल करती हूँ। जो कि मैंने बताया था मैं 6 सर्विंग्स बना रही हूँ, तो मैंने 2 टमाटोज़, 2 अनियंस, 1 ग्रीन चिली, 2 ड्राई रेड चिली एंड 2 गार्लिक की पील्स इसमें डाली हैं। इसमें हम जिंजर नहीं डालेंगे। और अभी 10 से 15 मिनट में ये सारी वेजीज जब बॉयल हो जाएंगी, तो हम इनका वाटर स्ट्रेन कर इनको थोड़ा कूल कर हम थोड़ा सा ग्रीन चिली की रूट हटाकर मैं ये सारी वेजीज ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी अच्छे से, एंड मैं एक प्योरी बना लूँगी। तो मेरे पास एक तरफ प्योरी होगी मेरी टोमेटो अनियन की, एंड एक तरफ होगी मेरे पास बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ऑलरेडी सॉल्ट डाला है जब मैं बॉईल करती हूँ। सो इस तरह से मैं वेजिटेबल्स भी मेरी कुक हो जाएंगी एंड मेरी प्योरी की प्रिपरेशंस भी हो जाएंगी। अब ये देखिए ये वेजिटेबल्स मेरा ना गाइस हर ग्रेवी वेज को इंक्लूडिंग पाव भाजी ये ही तरीका है। कुछ लेडीज़ होती हैं वो अनियन को चॉप करती हैं, उनको अच्छे से फ्राई करती हैं, फिर टोमेटो को ग्राइंड करती हैं, फिर उसको डालती हैं। सबका एक अलग अलग मेथड होता है, तरीका होता है किसी भी रेसिपी को बनाने का। मेरा यही है, मैं जब भी अपनी कोई भी ग्रेवी वेजेस बनाती हूँ या मैं पाव भाजी भी बनाती हूँ, मैं पहले टोमेटो अनियन को विद ग्रीन चिली एंड रेड ड्राई चिली एंड गार्लिक मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। जो लोग गार्लिक नहीं खाना पसंद करते वो गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट हमें भाजी में
गार्लिक अच्छा लगता है वो बात अलग है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बल्कि जब हम इसे कुछ लोग पाव भाजी कुक करते वक्त लाइक जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करते हैं, कुछ लोग बटर में कुक करते हैं, कुछ ऑयल में कुक करते हैं। तो यही जो चीज़ें होती हैं ना डिफरेंट डिफरेंट की हम ऑयल ले रहे हैं या बटर ले रहे हैं, ये हमारी रेसिपी को डिफरेंट बनाती हैं। अभी ये मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था, मुझे केसर की कुकीज़ बनानी है, तो मैं केसर की कुकीज़ आज ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने 1 कप लिया है कैस्टर शुगर, 1 कप लिया है मैंने मैदा, सॉरी 2 कप्स लिए मैंने मैदा, 1 कप लिया मैंने कैस्टर शुगर एंड मैंने लिया 3 टीएसपी बटर, मेल्टेड बटर। एंड इन तीनों चीज़ों को कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स। एंड 1 कप के अंदर मैंने थोड़ा सा केसर डालकर उसको अच्छे से डिप किया था, मिक्स किया। तो वो जो केसर मिल्क था उसको हल्का सा लूक वार्म कर कर, थोड़ा सा गर्म कर कर मैंने इसके अंदर डाला। तो इन 4 चीज़ों से केसर मिल्क, 2 कप्स मैदा, 1 कप कैस्टर शुगर एंड 3 टीएसपी अमूल बटर। आप बटर नॉर्मल भी ले सकते हैं घर का, मैंने अमूल बटर लिया है। ये सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है, एक स्टिकी सा पेस्ट बना लेना है आपको। एंड ये पेस्ट जब बन जाएगा तो मेरे थोड़ा सा इस रेसिपी में पाइप एंड बैग की कमी रह गई। पाइप एंड बैग के अंदर आपको ये पेस्ट, ये बैटर डालना है एंड आपको छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कुकीज़ जो आपकी बेकिंग ट्रे है अवन के अंदर उसे निकालना है। उसे अच्छे से आप ग्रीस कर सकते हैं बटर से, ऑयल से, देसी घी से, किसी से भी। तो मैं अभी आप लोगों के सामने ग्रीस कर कर दिखाऊंगी अपनी ट्रे को। एंड उसके बाद उस पर बटर पेपर लगाना है ग्रीस करने के बाद। एंड छोटी छोटी पाइप एंड बैग में डालकर इस पेस्ट को, इस मिक्स को आपको छोटी छोटी कुकीज़ बनानी है। एंड देन आपको फिर उसे 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन आपका जो कन्वेक्शन मोड है उस पर। तो मेरे इसमें 3rd मोड है, मैं उस पर कर रही हूँ बेक सारी चीज़ें, लो रैक पर कर रही हूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर से ट्रे निकाली है एंड इसी वाली ट्रे पर हम अवन का जो टिन होता है ना, हम जो वो सॉरी जब हम केक बेक करते हैं तो इसी के ऊपर हम अपना केक का भी टिन रख कर हम अच्छे से उसको बेक करते हैं। तो अभी मैंने ये निकाल ली है ट्रे एंड इसमें 5 स्लॉट्स हैं। तो जो मेरा सेकंड स्लॉट है उस पर रखूँगी मैं ये ट्रे। तो अभी मीनवाइल मैं ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस करूँगी, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बताया ना बटर, देसी घी, मैं ग्राउंडनट ऑयल लूँगी। मैं थोड़ा सा, मेरा काउंटर टॉप बहुत मैसी हो रहा है क्योंकि मेरी किचन में अभी एक डिसएडवांटेज है, अभी एक किचन नीड मेरी पूरी नहीं हुई है, वो है काउंटर टॉप। मुझे एक छोटी सी काउंटर टॉप जस्ट नेक्स्ट टू माई रेफ्रिजरेटर लेनी है, वो आ जाएगी तो थोड़ा सा मैसी कम हो जाएगा मेरा। तो अभी निकाल रही हूँ मैं बटर पेपर एंड उसके बाद पहले मैं ट्रे को ग्रीस करूँगी ग्राउंडनट ऑयल से एंड उसके बाद मैं इसी साइज़ का बटर पेपर निकाल कर उस बटर पेपर को अच्छे से प्लेस करूँगी। तो अब जैसे देखिए गाइस, मैंने बेकिंग स्टार्ट करी है तो मैंने बेकिंग पेपर भी मंगाया। इसका एक रोल आता है और मैंने इसे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया। ब्लिंकिट पर ऑलमोस्ट सभी सामान आपको मिल जाएगा, चाहे आपको वर्शिपिंग का लेना हो, बेकिंग का लेना हो, कुकिंग से रिलेटेड लेना हो, हर चीज़ ब्लिंकिट एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। 7 to 8 मिनट्स में हर चीज़ घर पर डिलीवर होती है। अब जैसे पाइप एंड बैग की मुझे नीड थी आज की कुकीज़ बनाने में, ये जो मैं केसर कुकीज़ बना रही हूँ ना, इसके लिए मुझे पाइप एंड बैग की नीड थी बट मुझे नहीं मिला। तो मैं उनको ऐसे ही इसके ऊपर बेकिंग ट्रे के ऊपर पहले से ग्रीस कर कर बेकिंग पेपर लगाकर मैं ऐसे ही मिक्स को स्प्रेड करूँगी। तो उससे एक प्रेजेंटेबल लुक तो नहीं आएगा मेरी कुकीज़ में, जो कि अगर मैं पाइप एंड बैग में प्रॉपर उसका अटैचमेंट लगाकर स्प्रेड करती तो एक लुक आता है, एक प्रेजेंटेबल। क्योंकि देखिए हमारे किसी भी डिश में कुछ भी हम कुक करते हैं तो प्रेजेंटेबिलिटी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोग पहले देखकर अट्रैक्ट होते हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद हम उसे टेस्ट करते हैं। और अगर टेस्ट भी अच्छा है तो अगर दोनों ही फैक्टर्स हैं, हमारी प्रेजेंटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है एंड मीन्स लाइक लुक में भी बहुत अच्छा है एंड टेस्ट में, तभी टेस्ट करने का मन करता है। एंड जब हम टेस्ट करते हैं टेस्ट भी बहुत अच्छा है तो 10 on 10 मिलते हैं हमें। तो बस अभी मैं बेकिंग पेपर इसके ऊपर प्लेस कर रही थी। तो आज की मेरी जो ये मैंने केसर कुकीज़ बनाई हैं इसमें प्रेजेंटेबिलिटी तो बिल्कुल एब्सेंट होगी क्योंकि मेरे पास पाइप एंड बैग नहीं था एंड मैं यही सोचती रहती कि कब लाऊंगी कब लाऊंगी। तो मेरा ये
मैंने कल थोड़ा सा उसकी सेमी प्रेप्स कर ली थी, तो इसलिए फिर मेरी वो बेकार हो जाती। तो इसलिए मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल से आज इसको बेक करूँगी अपने ओवन में। एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी, अगर मेरी फैमिली को पसंद आती हैं और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी रिपीट करूँगी। देखिए गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम कुछ भी करते हैं, बेक करते हैं, चाहे भले ही हमने बेकिंग सीखी हुई है और हम फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद, जैसे मैं 7 to 8 ईयर्स के बाद बेकिंग कर रही हूँ, तो अवन का यूटिलाइजमेंट कर रही हूँ, मैंने अवन इतना अच्छा लिया है, तो मेरा मन था अंदर से, अवन ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपनी बेकिंग दोबारा से स्टार्ट करूँ। जब हम फर्स्ट टाइम कुछ बनाते हैं ना कुछ कमी हमारी रहती है, भले ही हम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बट आपके बेकिंग में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। बट आपको डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो एक हमें मौका मिलता है कि एटलीस्ट हमने एफर्ट्स करे, हमने ट्राई करा, फैमिली ने देखा खाकर कैसा लगा। अगर कुछ उसमें कमी है तो वो लोग हमें बता सकते हैं कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बना, या फिर बहुत ज़्यादा चीनी कम है इसके अंदर, या आपने इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीजी कर दिया इसको, तो वो कमियां हम दूर कर सकते हैं। एंड सेकेंड टाइम जब हम बनाएंगे इसको, तो हमारा उन कमियों के साथ हम ध्यान रखते हुए बनाते हैं सेकेंड टाइम, तो हमारी चीज़ अच्छी बनती है। एंड जैसे जैसे हम उसको फिर बार बार ट्राई करते हैं, तो उससे कहते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ। और जब भी हम कोई भी चीज़, किसी भी काम को रूटीन में करते हैं, हमें परफेक्शन चाहिए। कुकिंग में परफेक्शन चाहिए, बेकिंग में परफेक्शन चाहिए, हमारे घर के मैनेजमेंट पे हमें परफेक्शन चाहिए। तो हमें हमेशा कोशिशें करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए किसी ने हमें क्रिटिसाइज़ कर दिया, हो सकता है सच में उस चीज़ में कोई कमी हो, तो कमी अगर कोई बता रहा है तो हम उसे इम्प्रूव कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड उसको बार बार बनाकर हम अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेंगे उस चीज़ की कि हमें एक दिन परफेक्शन आनी ही आनी होती है। तो इसलिए बस मैंने अभी बेकिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मैंने अपना ड्रीम ओवन लगवाया है, तो इसलिए मैंने बेकिंग स्टार्ट करी है। बट मेरे को ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा इनकॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी बेकिंग को लेकर, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टाइम में इतनी परफेक्शन नहीं आ पाती है। बट with time I will improve on everything and I will bring it to the perfection। जैसे इस बार मेरा पाइप एंड बैग मिसिंग है मेरे व्लॉग में, अगली बार मैं पाइप एंड बैग लाकर एंड देन इसको कुक करूँगी, आप लोगों के सामने बेक करूँगी। तो अभी देखिए मेरी वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं, जो मैंने प्योरी के लिए वेजिटेबल्स बॉयल करी थी, टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली, रेड चिली एंड गार्लिक। तो अभी बस मैं प्योरी बनाऊंगी, फटाफट इन्हें कूल करूंगी एंड ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर मैं फटाफट प्योरी बनाऊंगी। ये देखिए मेरी मिक्सर ग्राइंडर, मैंने प्रॉपर एक प्लेस बना रखी है अपनी किचन में, जहाँ से मैं अपने ग्राइंडर को विद इट्स जार निकालती हूँ। एंड ये देखिए जो सॉकेट है, ये मैंने बाद में ही जब मेरा कारपेंटर का वर्क हुआ था तभी इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर लगवाया था। अदरवाइज़ पहले मैं, जो मेरा स्विच बोर्ड आप बिल्कुल सामने वाली वॉल पर देख रहे हैं ना, मैं हमेशा उसे यूज़ करती थी एंड उधर की साइड ही अपने ग्राइंडर को रखकर मैं लाइक यूज़ करती थी। बट फिर मैंने वहाँ पर यूनिट बनवा ली माइक्रोवेव एंड अवन के लिए, तो वहाँ पर स्पेस ख़त्म हो गई, तो मुझे लगा कि वायर वहाँ तक नहीं आएगा, तो इसलिए फिर मैंने जहाँ पर अभी अपना लाइक एयर फ्रायर प्लेस किया है, यहीं पर मैंने पूरा एक बोर्ड लगवा लिया था इलेक्ट्रिशियन से। एंड मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर ग्राइंडिंग पर्पज़ से ही यूज़ करना है, तो अब मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। बट आप देखेंगे मेरी काउंटर टॉप हमेशा बहुत मैसी रहती है, जो कि नहीं रहनी चाहिए, बट ये रहती है क्योंकि एक काउंटर टॉप की कमी है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी काउंटर टॉप तो नहीं ले सकती अपनी किचन में, क्योंकि फिर मेरा रेफ्रिजरेटर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मुझे छोटी काउंटर टॉप लेनी है। तो बस मेरा लाइक जो नेक्स्ट स्टेप है अपने किचन में किचन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो होगा मेरा लाइक स्टोन वर्क, ये जो पत्थर का काम होता है, इससे मेरी एक काउंटर टॉप मुझे लेनी है, बनवानी है। एंड उसके बाद इन द एंड हम जाएंगे पेंट यानी वाइट वॉशिंग पर। एंड वाइट वॉशिंग कंप्लीट कर देगी मेरी किचन को एक नीट लुक देगी। एंड उसके बाद मैं देखूंगी थोड़ा बहुत मुझे टॉवल हैंगर लगवाना है, कुछ डिज़ाइनिंग के लिए वॉलपेपर वगैरह मैं लगवाऊंगी, या कुछ मुझे लाइट्स वगैरह या लोअर्स वगैरह कुछ लगवाने हैं अपनी किचन में। दैट इज़ इन द एंड, बिल्कुल जब मुझे, अब मैं अपनी किचन डिज़ाइन करूँगी, थोड़ा सा स्पेस देके, मैंने बताया था कुछ मुझे ग्रीन लीव्स वगैरह कुछ हैंग करनी है, तो वो तो मेरी डिज़ाइनिंग है। तो देखिए इस तरह से मैंने आज अपनी केसर की कुकीज़ बनाने के लिए ट्राई करा। एंड अभी मैं इनको 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन बेकिंग मोड, दैट इज़ माई थर्ड मोड, तो उस पर मैं इसको रख दूँगी।
तो आज मैं सेकंड टाइम मैं बेकिंग कर रही हूँ, मैं थर्ड टाइम बेकिंग कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम हमने ओरियो केक बनाया था, बेटे को आता था तो मैंने उसकी हेल्प करी थी। एंड सेकंड टाइम मैंने बनाया था अपना कैरेट एगलेस केक। एंड आज हम बना रही हूँ केसर की कुकीज़। तो देखिए गाइस, मैं बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं कर रही हूँ कि कैसी बनेंगी, जैसी भी बनेंगी, कोई कमी होगी तो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव होगी। तो इसलिए बस अभी मेरी दोनों पाव भाजी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी थी, प्योरी बन चुकी थी, वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी थी। अभी मैंने लिया 1 TBSP यानी 1 कड़छी ग्राउंडनट ऑयल, उसमें डाला मैंने पिंच ऑफ हींग एंड मैंने इसमें डाली थोड़ी सी 1 TSP राई। मैं जब भी पाव भाजी कुक करती हूँ तो मैं जीरा नहीं डालती, मैं राई डालती हूँ। अभी डाल दूँगी मैं इसमें अपनी प्योरी, जो कि मैंने टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली, रेड चिली एंड गार्लिक को बॉयल कर कर बनाई है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने बताया था गार्लिक नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ लोगों को जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं कुछ लोग, तो अगर आप वो चाहें तो आप वो भी ग्राउंडनट ऑयल में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, ऑल्दो मेरे पास है, मैंने स्किप किया। मैंने अभी टोमेटो प्यूरी डाली है, मैं इसको खूब अच्छे से करूँगी ऑयल के अंदर मिक्स, थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फिर मैं डालूँगी इसमें पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला बहुत सारी ब्रांड्स का आता है, MDH का आता है, कैच का आता है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिसका आपको पसंद है। अब मैं डालूँगी इसमें 1 TSP सॉल्ट थोड़ा हिसाब से डालना है, 1 TSP से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमने थोड़ा सा जब वेजिटेबल्स बॉयल करी हैं, जो मैंने 6-7 वेजिटेबल्स को बॉयल करा है, उसमें भी मैंने 1 TSP बॉयलिंग के वक्त डाला है सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट तो जैसे जितना हम रॉक सॉल्ट डालते हैं, अगर हम टेबल सॉल्ट 1 TSP डालते हैं तो रॉक सॉल्ट हमें 2 TSP डालना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो मैंने 1 TSP सॉल्ट डाला था वेजिटेबल्स में बॉयल करते वक्त, एंड 1 TSP मैंने अब डाला है इसमें प्योरी में। अच्छे से करा मिक्स। एंड जो पाव भाजी मसाला है वो हमें बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि मसाले मैं कम डालती हूँ अपनी भाजी में, तो इसलिए पाव भाजी मसाला जो रेडीमेड मार्केट में आता है, चाहे आप कैच का लें, MDH का लें, किसी भी ब्रांड का लें, वो आपको अच्छे से डालना है। अच्छे से इन द सेंस अराउंड कम से कम 4 TSP आपको डालना है। आप 5 to 6 भी कर सकते हैं। तो ये वाला मसाला डाल के हम खूब अच्छे से करेंगे इसको फ्राई, जब तक पूरा घी ना छोड़ दे ये। एंड अभी मैं मीनवाइल थोड़ा सा वेजिटेबल्स देख रही हूँ जो मैंने बॉईल करी थी। एंड ये जो वेजिटेबल्स है ना, मैंने बताया था लास्ट टाइम मैंने जब भाजी बनाई थी तो पूरा विद वाटर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो बहुत टाइम लगा था बनने में। तो हमें ये नहीं करना, हमें इसमें से सारी वेजिटेबल्स निकाल लेनी है। ऑल्दो ये जो वाटर है ये न्यूट्रिशियस हो जाता है, ये एज अ वेजिटेबल स्टॉक आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स कितनी बार हम वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं, तो जैसे गोभी को चॉप किया, नीचे का पीस बच के, मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स, बहुत थोड़ी सी, अपनी गोली के लिए निकाली हैं, क्योंकि उसकी ना हेल्थ सिंस 3-4 डेज बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो इसमें वेजिटेबल्स हैं, वाटर है, सॉल्ट है हल्का सा, रॉक सॉल्ट तो नुकसान नहीं देगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने गोली के लिए निकाला है कि मैं उसको दे दूँगी। ऑल्दो वो बिल्कुल नहीं खाती ये सब चीज़ें सिंस 3-4 डेज़, जैसे उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इंडाइजेशन है उसको। डॉक्टर ने बोला है उसको आप बटर मिल्क दीजिए, कर्ड दीजिए, खिचड़ी दीजिए, दलिया दीजिए, वो कुछ भी नहीं खाती है। बड़ी मुश्किल से दिन में 1-2 बार बस कर्ड खाएगी। तो हमें जब भी गाइस हमारे पेट को, डॉग को स्पेशली वॉमिटिंग हो, तो हमें उसे उसके बाद कुछ भी सॉलिड या सेमी लिक्विड नहीं देना, मतलब लिक्विड डाइट देनी है। एंड जो भी चीज़ दें आप, ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर। आप जैसे ये वाला पानी है वेजिटेबल्स का, ये भी मैं उसको दे सकती हूँ। तो कोकोनट वाटर दे सकते हैं आप, नारियल पानी दे सकते हैं। तो आपको मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में कभी कोकोनट वाटर, कभी इस तरह से वेजिटेबल्स का ये पानी, चावल का पानी, फटे हुए दूध का पानी, कर्ड, बटर मिल्क, ये सब दे सकते हैं। तो सुबह से ना मैंने उसको सुबह जैसे थोड़ा बटर मिल्क डाला उसके बाउल में, उसने नहीं खाया, इतना टाइम हो गया। अभी आप देखिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कैप्सिकम नहीं खाते, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा उनके लिए अलग कुक करूँगी। मैंने थोड़ा सा 4 TSP के अराउंड टोमेटो प्यूरी जो बनाई थी ये पाव भाजी मसाले के साथ फ्राई करके मैंने अलग निकाल लिए कढ़ाई में। एंड इसमें मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दूँगी, एंड थोड़ी सी मैं इधर बनाऊँगी, क्योंकि जो बच्चे हैं मेरे वो कैप्सिकम खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम चॉप कर कर रख ली थी। एंड बच्चों के लिए और अपने लिए मैं इस वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, सेरेमिक की। एंड इसमें मैं कैप्सिकम थोड़ा ऊपर से डाल दूँगी। एंड ये देखिए,
एंड उस वाली में वो विदाउट कैप्सिकम बन रही है। तो टोमेटो प्यूरी के साथ अच्छे से वेजिटेबल्स खूब अच्छे से फ्राई होंगी। आप चाहें तो इसमें 1 TSP के अराउंड चाट मसाला डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 1 TSP के अराउंड गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो मैंने स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मैंने रॉक सॉल्ट डाला है 1 TSP बॉइलिंग के वक्त, 1 TSP पाव ये भाजी बनाते वक्त, एंड इसमें मैंने ऐड करा 4 TSP रेडीमेड पाव भाजी मसाला, एंड ऊपर से मैं इसमें डालूंगी 1 TSP के राउंड गरम मसाला एंड 1 TSP के राउंड चाट मसाला। बस यही मसाले मैं ऐड करती हूँ भाजी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड अभी मैंने जैसे आप देखिए वाटर इसमें मैंने बिल्कुल अलग निकाल दिया, वो वाटर वो मैं गुली को दूंगी। एंड हमें बहुत ज़्यादा वाटर भी ऐड नहीं करना, हमें सारी वेजिटेबल्स स्ट्रेन कर लेनी है वाटर में से, एंड उसके बाद हमें प्योरी के साथ अच्छे से सारी वेजिटेबल्स मिक्स कर कर बहुत थोड़ा सा आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब मैं जैसे ग्राइंड करा मैंने सारी वेजिटेबल्स को तो प्योरी ना ग्राइंडर के चारों तरफ स्टिक हो जाती है, तो थोड़ा मुझे वो भी इसमें यूटिलाइज़ करनी होती है। तो उसी में थोड़ा सा वाटर करेंगे एंड इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जैसे 1/4 कप दोनों भाजीज़ में, एंड हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल पकने के लिए रख देंगे। जब इसका बिल्कुल वाटर सारा अच्छे से इवेपोरेट हो जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। एंड ऊपर से आप इसके अंदर बटर डाल सकते हैं, अमूल बटर, आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ अगर आपको पसंद है तो ऊपर से आप डाल सकते हैं, या फिर आप पनीर होता है जो हमारा वो आप ग्रेट करके डाल सकते हो। तो बस अभी तो मैं पकने के लिए रख दूंगी, एंड आप चाहें तो थोड़ा सा मसाला ऊपर से पाव भाजी मसाला बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया ना पाव भाजी मसाला तो आप बहुत अच्छे से डालिए, 5-6 TSP 5 to 6 TSP आप आराम से डाल सकते हैं। मैंने 4 TSP डाला था इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला बढ़ाया है इसमें, एंड इसमें डाला मैंने अराउंड 1 TSP चाट मसाला, उसका अच्छा टेस्ट आता है, एंड थोड़ा सा आप गरम मसाला 1/2 TSP, या जैसे आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो 1 TSP आप डाल सकते। तो ये सारे स्पाइसेस थे जो कि भाजी बनाते वक्त मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा मेथड है जिस तरह से मैं प्योरी बनाती हूँ भाजी की, एंड इस तरह से मैं वेजिटेबल्स को बॉईल करते वक्त थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करती हूँ। एक तरफ मेरी केसर की कुकीज़ ओवन में बेक हो रही हैं ऑन 180 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन विथ 10 मिनट्स का टाइम सेट करा है मैंने। तो बस गाइस मेरे आज के व्लॉग में यही था कि मैं अपने लंच में आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, एंड मैंने साथ में केसर की कुकीज़ ट्राई करी हैं, एंड इसी तरह से मैं मोटिवेट अपने आप को खुद करती रहती हूँ। एंड मैं सोचती हूँ अगर मैंने कोई चीज़ ली है तो मेरे को उसको यूटिलाइज़ करना है। हेल्थ तो मेरी बहुत ज़्यादा अभी अच्छी नहीं है कि बहुत मुझे एक्साइटमेंट है, बट पता है क्या होता है कि जब भी चाहे हमारी लो हेल्थ हो, देखिए मेरी भाजी विद कैप्सिकम एंड भाजी विदाउट कैप्सिकम, हेल्थ तो जब हमारी ठीक नहीं होती तो कुछ करने का मन नहीं करता, बट हमें किसी भी तरह से अपने आप को ठीक रखना होता है, अपने आप को खुद से मोटिवेट करना होता है, कॉन्फिडेंट फील करना होता है। हमें बिल्कुल नहीं सोचना क्या बनेगा कैसे बनेगा, बस हमें ट्राई करते रहना है, ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना, एफर्ट्स करते रहना लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे हमारी चीज़ अच्छी बने या कैसी भी बने। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।